हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। आज मैं रियल नंबर का अगला टाइप लेकर के आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपको 4 टाइप तक बताया जा चुका है। वो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इसीलिए आप इस टाइप को क्वेश्चन को जरूर पढ़िए ताकि आपका 100% क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्यूशन हो सके। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप पेन और पेपर कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और पॉज करके उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद आप हल कीजिए और देखिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्या आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है? आप उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप पूरे एपिसोड को देख लेते हैं, जितना एपिसोड इसमें डाला जाएगा, तो अगला टाइप देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और किस तरीके से उसको बनाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे टाइप नंबर यहाँ 5 लिए है, 4 तक बताया जा चुका है। टाइप नंबर 5 में यह है दो संख्याओं का मौसा HCF 23 है तथा लसर एलसीएम जिसको बोलते हैं हम 1449 है। यदि उनमें एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो क्वेश्चन हम लिए हैं और उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है और मौसा 18 है तो लौसा ज्ञात कीजिए। दो टाइप का हम क्वेश्चन इसमें ले चुके हैं, दो क्वेश्चन लिए हैं। टाइप नंबर 5 है। चलिए तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप पहले से ये फॉर्मूला जानते हैं, ये 5th क्लास में ही है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लसा फॉर्मूला एक दिया गया है। और ये जो दिया है ऊपर वाला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लसा, ये जो है क्वेश्चन दोनों 5th क्लास का ही क्वेश्चन है। अगर आप उधर वहां पे पढ़े हैं, याद नहीं है, लेकिन प्रीवियस क्लास का ही ये क्वेश्चन है। चैप्टर पहला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादातर प्रीवियस क्लास का ही क्वेश्चन है। क्लास में दिया हुआ है, 6th क्लास में भी है, ये इस फॉर्मूला पर आता है। तो आप पहले से जानते हैं। देखिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे यह देखिए दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है, 23 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में डाटा, उसको हम क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं। यह लिखेंगे मौसा बराबर क्या दिया है, 23 दिया है। लौसा बराबर क्या दिया है, यहाँ पे लौसा बराबर दिया हुआ है 1449। और एक संख्या को हम पहली संख्या हम बोल सकते हैं। एक संख्या भी आप लिखिए तब भी सही है, नहीं तो उसी को पहली संख्या लिखिए तब भी सही है। तो यहाँ हम एक संख्या को पहली संख्या लिख देते हैं। तो पहली संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, 161। दूसरी संख्या बराबर व्हाट। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लसा फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला वो है। और वहां से हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या लसा मौसा हम निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट, बराबर मौसा गुना लसा बटे पहली संख्या। ये हो गया। उसके बाद अब मौसा यहाँ से देख के लिखिए, मौसा कितना दिया है, 23 दिया है, इनटू लसा कितना है यहाँ पे 1449 दिया है और पहली संख्या क्या है 161 दिया है। देखिए तो ये 7 से कट जाएगा, 7 से भाग दीजिए इसमें, तो 7 14 है, तो 7 दूना 14 हो गया। ये 4 है तो भाग नहीं लगेगा, 7 से 0 दीजिए, अब 49 हो जाएगा। दोनों मिला करके तो 7 7 49 हो जाएगा। इसको 7 से काटिए तो 7 दूना 14
16 में 14 खत्म हो गया, 2 घट गया तो 2 बचा, बगल में 1 है 21, तो क्या हो जाएगा 7 या 21। देखिए ये और ये एक बार में कट जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 207, यही मेरा आंसर है। इस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए तो यहाँ पे बगल में जगह है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम क्या करते हैं, ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना करके यहाँ लिख दिया है, इसीलिए उसको लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर इस बार दे दिया है। और यहाँ पे मौसा दे दिया है, तो देखिए जो दिया है लिख देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दिया है 1260, ये दिया है, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, एक डिजिट नहीं दिखाया है, बराबर 12960 ये है। और मौसा बराबर दिया है मौसा बराबर 18, मतलब 18 दिया हुआ है, तो हमको क्या कर रहा है लौसा निकालने के लिए, लौसा बराबर हमको क्या करना है निकालना है, यहाँ पे लौसा लिख दीजिए, लौसा बराबर हमको फाइंड करना है, मतलब एलसीएम निकाल, तो लौसा बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे मौसा, ये फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे मौसा, ये फॉर्मूला होता है। या दो संख्या गुणनफल कितना है 1296 है, अब बट्टे में 18 लिख देंगे। अब ये इसको 6 से काटिए, तो 6 या 18 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 6 दूना 12, 6 इकाई 6, 3 बचा, 6 का 36, ये हो जाएगा। अब 3 से काटिए, 3 इकाई 3, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो गया 720 हो गया, ये मेरा आंसर क्या निकला, मेरा लौसा बराबर निकल गया 720। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपका रिजल्ट 100% आना एकदम बिल्कुल तय है। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बाद बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा और आप टॉपर बन जाइएगा। चलिए तो यहाँ एक और टाइप लिए हैं, ये बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे अभी। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और आप इस सीरीज से जुड़ जाइए। अगर आप 2024 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम, तो आप ये बहुत बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा, जो टाइप बिहार बोर्ड में पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा। बाद बाकी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका 100% रिजल्ट आना तय है, 100% आएगा आपका रिजल्ट। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ ये सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी 9th क्लास में ही है। अगर आप 9th क्लास में पढ़े हैं तो 9th क्लास में ये दिया हुआ है, तो ये पिछले क्लास का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे माना कि √3 एक क्या है परिमेय संख्या है।
मतलब मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है तो वो p/q के रूप में रहता है। तो मतलब p/q, इसीलिए p/q बराबर √3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को हम क्या किए, परिमेय संख्या मान लिए। तो फिलहाल अभी है अपरिमेय, लेकिन हम परिमेय संख्या इसको मान लिए हैं। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है। तो p/q बराबर √3 हम लिख चुके हैं, क्योंकि यहाँ मान लिए हैं परिमेय, तो ये अभी फिलहाल परिमेय है, लेकिन रियल में ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। यहाँ मान लिए हैं कुछ देर के लिए, तो p/q के रूप में लिखे। और p/q क्या है, जहां यहाँ पे लिखेंगे जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ऐसा लिखेंगे है। और q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ऐसा लिखना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ऐसा हम लिखेंगे। देखिए जहां p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जो दो संख्या को, जिन दो संख्याओं का मस एक होगा उसको हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ दो संख्याओं का सहअभाज्य संख्या हम उसको बोलेंगे जिन दो संख्याओं का मस क्या होगा, एक होगा, उनको हम सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। और मस जो होगा, एक के अलावा दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए मस। अगर दूसरा संख्या आ जाता है तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो सहअभाज्य संख्या माने हैं तब ये सहअभाज्य संख्या नहीं रहेगा। और q नॉट इक्वल टू, यहाँ जो हम q लिए हैं, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, अंश 0 हो जाएगा, लेकिन हर में जो q लिखा हुआ है तो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q अगर 0 हो गया तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे चलिए ये हो गया। अब लिखेंगे ये जो p/q बराबर √3 है, इसको लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, मतलब वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए बराबर के इस साइड बराबर के इस साइड है, तो हम क्या करेंगे, p/q इसका स्क्वायर कर लेंगे बराबर √3 का स्क्वायर कर लेंगे। हो गया। या देखिए स्क्वायर दोनों को दे दीजिए आप, p स्क्वायर होल स्क्वायर है, p/q का पूरा का स्क्वायर है, तो p का स्क्वायर दीजिए और q का भी स्क्वायर लिख देंगे हम। उसके बाद अब देखिए यहाँ रूट है, रूट के अंदर 3 है, फिर स्क्वायर है। देखिए मार के डर से भूत भागेला और रूट के डर, स्क्वायर के डर से रूट भागेला। यहाँ पे ये फॉर्मूला को अप्लाई कर देना। स्क्वायर है तो रूट भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद अब क्रॉस करके हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अगर आपको वैसे समझ में आ रहा तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस करके ये अंश में है, मतलब इसके बट्टे में 1 लिखेंगे तो अंश में ही रहता है। ये जिसके में बट्टे नहीं है वो हमेशा अंश में रहता है। तो p² बराबर 3q² हम लिख देंगे। यहाँ पे इस समीकरण इसको हम फर्स्ट मानेंगे और हम क्या करेंगे, p² बटे 3 लिख देंगे, 3 को इसके बट्टे में डाल देंगे और q² लिख देंगे। अब देखिए p² 3 से क्या है, विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे मतलब 3 से भाग लग जाएगा p² में, तो यहाँ लिखेंगे p² 3 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 3 से विभाज्य होगा। अगर p² 3 से कट रहा है तो p भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। चलिए अब उसके बाद क्या कीजिए आप, ये जो लिखे हैं तो अब p लिखिए और 3 लिखिए बराबर में। हम यहाँ इसको सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे यहाँ ध्यान देना है। देखिए तो यहाँ लिख देते हैं p बराबर, लास्ट में जो लिखे हैं p भी 3 से विभाज्य होगा, तो p बराबर 3 लिख दिए। उसके बगल में कोई और क्या कीजिए, c या m लिख दीजिए। m हम लिख देते हैं, इस तरीके से आपको लिख देना है, यहाँ से देख करके m एक्स्ट्रा लगाना है। तो m क्या है,
जहां, यहां लिख देंगे जहां m पूर्णांक है, पूर्णांक है, ऐसा हम लिख देंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, p का मान, ये p बराबर 3m जो यहाँ पे आया है, तो इसका मान समीकरण फर्स्ट में देंगे। अब देखिए p स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, तो ये हो गया स्क्वायर बाहर उधर चला गया कोष्ठ के बाहर, तो p बच गया, तो यहाँ पे ऐसे हम p का मान यहाँ देंगे, स्क्वायर को इस हिसाब से हम सोचेंगे। तो p का मान क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर या रखने पर, देने पर, तो p का समीकरण फर्स्ट क्या है, p स्क्वायर है, तो p का मान कितना है 3m, p की जगह पे 3m और उसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बराबर लिखेंगे, यहाँ पे p का मान यहाँ आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का नहीं, p का मान लिख दिया और उसको हम क्या किया ब्रैकेट में घेर करके स्क्वायर ये वाला लिख दिया। अब 3q स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ लिख दीजिए। अब ये हो जाएगा 9m स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर बटे 9 हो जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 3 हो गया। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ p स्क्वायर 3 से विभाज्य हो रहा था, यहाँ q स्क्वायर क्या हो रहा है 3 से विभाज्य हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 3 से विभाज्य होगा। इस तरीके से हम लिख देंगे, मतलब q भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए p और q को क्या माने थे, p और q को सअभाज्य संख्या माने थे, लेकिन और सअभाज्य संख्या वो होता है जिसका मौसा निकालने पे 1 हो जाता, अभी आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ p भी 3 से विभाज्य हो जा रहा है और q भी 3 से विभाज्य हो रहा है, तो 1 के अलावा कोई और संख्या से भी वह विभाज्य हो जा रहा है, तो इसका HCF 1 नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों p और q सअभाज्य संख्या नहीं होगा। यही बात हम लिखेंगे आगे। यहाँ तक आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कुछ कैलकुलेशन होता है, कुछ लैंग्वेज रहता है, इसमें आप कैलकुलेशन मतलब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए रूट 3 के जगह √2 भी रह सकता है, √5 भी रह सकता है। √3 के जगह पे √2 देगा, तो जहां जहां रूट हम 3 लिखे हैं वहां √2 लिख देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 की जगह पे 2 लिखा जाएगा और √3 की जगह पे √3 लिख देंगे। इस तरीके से बाद बाकी ये जो हम लिखे हैं ये सबको नहीं बदलना, जो लैंग्वेज लिखा गया है उसको बिल्कुल नहीं बदलना है। कितना भी नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैंग्वेज नहीं बदलाएगा, जो अंक यहाँ पे हम बदलेंगे उसके अनुसार से अंक यहाँ इधर भी बदल जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। उसके बाद और कुछ इसमें स्टेप कुछ और बाकी रह गया है, तो उसको हम सॉल्यूशन करके बता रहे हैं इसमें। चलिए तो अभी यहाँ ध्यान दिए, ये जो बना रहे थे उसमें p भी 3 से विभाज्य हो जा रहा था और q भी 3 से विभाज्य हो रहा है। यहाँ उसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, 3 p तथा q दोनों को विभाजित करता है, 3 p तथा q दोनों को विभाजित करता है। इस तरीके से हम लिखेंगे, विभाजित करता है, इस तरीके से लिख दिए। देखिए अब इसमें क्या हुआ, दोनों में कॉमन p और q में क्या हो गया, कॉमन क्या आ गया, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड उसको बोलेंगे 3 आ जाएगा। अतः p तथा q में कम से कम एक उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड 3 है। इसीलिए P और Q सह-अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए P तथा Q सह-अभाज्य संख्या नहीं होगा या नहीं है। सह-अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए, तो P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया है, एक के अलावा 3 भी आ गया उसमें, इसीलिए P तथा Q सह-अभाज्य संख्या नहीं है। इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। लिखेंगे परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। मतलब ये लिखेंगे इससे, परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास, जो अभी लिखे थे वहां पे माने थे, उससे उस कथन का क्या हो गया, विरोध कर दिया। ये तो विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या, मतलब विरोध कर रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए तो कितना सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसमें कुछ लैंग्वेज रहता है, तो आप इसको समझ लीजिएगा तो बहुत इजी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना टाइप बता रहे हैं उतना टाइप आप पढ़ लीजिएगा, उसी टाइप के अंदर से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि सब टाइप का क्वेश्चन आपसे, जो पहला चैप्टर में जितना टाइप आपको बता रहे हैं सभी टाइप का क्वेश्चन उसमें से पूछ लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 टाइप पढ़ेंगे तो कोई 4 टाइप 3 टाइप आपका क्वेश्चन टाइप में से आएगा ही आएगा, बिल्कुल 100% गारंटी है। चलिए टाइप नंबर 6 में एक और सिद्ध करने के लिए हम लिए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। इसमें एक बार प्लस करके दिया गया है, इससे पहले प्लस करके नहीं दिया गया था। अब देखिए ध्यान रखना है, प्लस की जगह माइनस भी रह सकता है, उससे कोई इश्यू नहीं है। बस आपको प्रोसेस समझना है किस तरीके से उसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे डिजिट बार बार बदल के आपको देगा, हर वक्त तो वही डिजिट नहीं देगा, बार बार बदल के दिया हुआ रहेगा। तो आपको ध्यान सिर्फ प्रोसेस को सीखना है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। या अंक बदल दे या प्लस की जगह माइनस दे दे, उससे कोई इशू नहीं है, बहुत ज्यादा ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रोसेस सीखना है आपको। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि इससे पहले जो लिखे थे उसी टाइप से हम लिखना है। माना कि 5 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लिख देंगे, हो गया। तो परिमेय संख्या अभी जस्ट बताए, परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, तो इसीलिए P/Q बराबर 5 + √3 लिख देंगे। और जहां P तथा Q सह-अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या है यहाँ पे लिखेंगे। और Q ≠ 0, मतलब जो पहले बार लिखे थे √3 को सिद्ध करने के लिए वही सेम लिखना है।
और सिर्फ +5 ऐड हो गया है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो p/q बराबर 5 + √3 है, इसमें वर्क नहीं करना। अगर प्लस माइनस करके कोई नंबर दिया हुआ होगा अपरिमेय संख्या में लगा करके उसको सिद्ध करना है, तब क्या करना है आपको, सावधान रहना, उसको वर्ग नहीं करना है। बिना वर्क किए हुए इजी से हो जाएगा, इसमें वर्क तर्क नहीं करना। तो इसको क्या कीजिए, परिमेय संख्या ये सहवास संख्या है, तो ये पूर्णांक भी होगा। p और q सहवास संख्या है तो ये पूर्णांक भी होगा। तो हम क्या करेंगे, p/q - 5 बराबर हम क्या करेंगे, √3 लिख देंगे। हो गया। तो p, q और -5 क्या है, ये सब एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो क्या होगा, साथ साथ परिमेय संख्या भी होगा। पूर्णांक जो रहता है वो परिमेय संख्या भी रहता है। तो यहाँ लिखेंगे p, q और 5 पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या ही रहता है। तो पूर्णांक है तो परिमेय संख्या भी होगा। और हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त हो गया, ये भी लिख सकते हैं आगे। नहीं तो इतना लिख देंगे तो हो जाएगा, p/q - 5 नॉट इक्वल टू √3। ऐसा हम लिखेंगे। उसके बाद लिख देंगे 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिख देंगे 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें जो हम लिखे हुए हैं तो हम अपने थिंकिंग के हिसाब से, सोच के हिसाब से लिखे हैं। बीच में लाइन भी बदल सकता है, हाँ, सोच भी बदल सकता है। किस तरीके से इसको हम थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरीके से। अब इसमें इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, ये भी लिख सकते थे, मेंशन कर सकते थे, नहीं किए। उसमें कुछ लाइन को यहाँ से हम हटाएंगे, लिख देंगे। इससे इस कथन का क्या होगा, विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखे ना, परिमेय संख्या बराबर, इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। और p/q - 5 नॉट इक्वल टू √3, तब ऐसा लिखते हैं तो उसमें कुछ इंक्लूड भी कर सकते हैं, अपना थिंकिंग के अनुसार यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो ये ध्यान देना है, हम अपने थिंकिंग के अनुसार से लिखे, समझ करके। और आप भी मतलब इसमें लाइन को आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें मतलब अपना थिंकिंग के अनुसार से आप लिख सकते हैं। तो आपका भी सही रहेगा, मेरा भी यहाँ पे सही है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे ये पूछेगा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा सिद्ध करने में, या प्लस माइनस हटा करके, यहाँ जो माइनस नहीं लिखे हम तो माइनस ये अंक हटा करके सिर्फ रूट के अंदर एक नंबर दे देगा, उसको कहेगा सिद्ध करने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। टाइप नंबर 6 यहाँ समाप्त हो गया। अब टाइप नंबर 7 देखेंगे। चलिए, तो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टाइप है टाइप नंबर 7। बस 7 टाइप का क्वेश्चन रियल नंबर में आपसे पूछा जाएगा।
इस ये जो चैप्टर है तो ये जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, सब्जेक्टिव में आपसे नहीं पूछेगा। शांत और अशांत बताने के लिए दिया हुआ रहता है, कोई दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा शांत है या कौन सा अशांत है, या इनमें से कौन सा शांत नहीं है, कौन सा शांत है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। कोई एक दे रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसको हम बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ये सब्जेक्टिव में नहीं रहेगा, ये ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है हर में। सबसे पहले इसको हर में क्या रहना चाहिए, हमको हर में रहना चाहिए 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। इस तरीके से m और n क्या है, संख्या हो जाएगा। मतलब m और n जो है ना यहाँ पे एक प्राकृत संख्या हो जाएगा यहाँ पे। और हर में और पावर कितना भी रह सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। पावर m पे पावर मतलब कितना लाख करोड़ अरब में रह सकता है। पावर 5 पे पावर m के जगह पे रह सकता है, n के जगह पे पावर कितना भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पावर को छोड़ करके, जब पावर आएगा तो उसको छोड़ के तो सिर्फ ये चेक करना 2 इंटू 5 है, पावर को हटा करके। 2 गुना 5 है, 2 गुना अगर 5 है तो ये शांत हो जाएगा। अकेला 2 आएगा तब भी शांत होगा, अकेला 5 आएगा हर में, ये ध्यान देना, हर लिखे, हर में अकेला 5 भी आएगा तब भी शांत हो जाएगा, या दोनों मिल के आएगा तब भी क्या होगा, वह शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर आ गया उसके हर में क्या हो जाएगा, वह अशांत हो जाएगा, वो शांत नहीं रहेगा। और ये ध्यान देना है, किसी में जैसे इसमें पावर के रूप में दिया और सब में नहीं दिया है, तो हर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कटने वाला रहेगा तो पहले काटेंगे, चेक करेंगे हम उसको। कटने वाला रहेगा तो पहले हम क्या करेंगे, उसको भिन्न के रूप में काट करके तब देखेंगे कि इस रूप में आता है या नहीं आता। इस रूप में अगर आ गया 2 इंटू 5 के रूप में तो क्या हो जाएगा, ये शांत रहेगा हमेशा हमेशा। तो ये देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है क्या दिया है, 15/480 दिया हुआ है। तो अब इसको काटिए, 3 से कटेगा, 3 से तो सिर्फ ये जो है ना 2 और 5 के अलावा दूसरा 3 से काटिए, तो 3 पंचे 15, 3 इकाई 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इकाई 3 1 बचा, यहाँ पे 3 छक्का 18 160 हो गया। अब 5/60 हो गया, 160 हो गया। तो अब अंश में मतलब काटने के बाद नीचे में देख लेते हैं, ये इस रूप में आ गया तो ऊपर वाला अंश में मतलब कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, अंश से उतना लेना देना नहीं रहेगा तब। लेकिन अब कटने के बाद यहाँ देख लेंगे, पहले इसमें चेक कर लेते हैं। तो 160 को हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 16 गुना क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और 16 में क्या लिखेंगे होगा, इसके गुना में कौन कौन अंक होगा, 16 में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा, 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16, और फिर 10 में क्या होगा, 2 गुना 5 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, 5 पर पावर 1 हो जाएगा। तो देखिए तो n के जगह पे जहाँ 2 पावर n लिखे हैं तो n के जगह पे 5 आया, और 5 जहाँ यहाँ है m के जगह पे 1 आया। तो सिर्फ हमको पावर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको 2 और 5 आ गया है इसमें, तो अंश 2 और 5 आ गया तो उसके बाद नहीं भी काटेंगे तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ कट रहा है और भी काट देंगे तो आप देखिए कट जाएगा तो और अच्छी बात है। तो कटेगा 5 का 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो देखिए तो ये 32 बच गया यहाँ पे, तो ये हो गया ना। तो 32 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पावर, इसको हम तो ऐसे लिख देंगे 2 पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो सिर्फ 2 पावर 5 आया, मतलब सिर्फ इस बार 5 नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ये शांत हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 77/110। इसको हम काटेंगे, 11 से कटेगा, 11 एक बार में 11 का 11 दाहिन 110 होता तो 10 हो गया, और 11 सत्ते 77 तो हो गया 7/10। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो इस समय पावर 1 दोनों पे है, नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन 2 और 5 गुना के रूप में आया, और अंश में कुछ भी रहे अंश से कोई लेना देना नहीं है, ये आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन 129/5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5।
तो यहाँ हमको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अंश में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 आया और यहाँ पे 7 आ गया, तो लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्यों अशांत हुआ यहाँ पे, क्योंकि देखिए हम क्या बताए थे, हर में पावर कुछ भी रहे, यहाँ पे 5 पे पावर 7 है, 7 पे पावर 5 है, तो पावर से कोई लेना देना नहीं है हर में। लेकिन 5 आया, 5 के अलावा यहाँ पे 2 नहीं आया, 7 आ गया, तो 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, अशांत है, अशांत हो गया, ये ध्यान देना, हो गया। और उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हो गया 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गया नीचे में गुना के रूप में पावर को छोड़ करके, तो अशांत हो जाता है। तो चौथा नंबर यहाँ पे है 35/140, तो इसको काटिए, 7 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, उसके 7 से काटते हैं तो 7 पंचे 35, 7 दूना 14, 5 इकाई 5, 5 चौका 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/4 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 पावर 2 मतलब 2 आ गया। अकेला भी 2 आएगा, अकेला भी 5 आएगा, तब भी ये शांत रहेगा, ये शांत हो गया। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं 6/15, पहले काटिए 3 से, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 2/5, देखिए 5 आ गया हर में, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये चुटकी में आप बना सकते हैं, ये बहुत सिंपल रहता है, सिर्फ चेक करना रहता है। 77/210 लिखा हुआ है, तो अब इसको पहले काटिए, ये 7 से कट जाएगा, 7 इकाई है, 7 इकाई 7, इस तरीके से कटेगा, 7 तिया 21, अब नहीं कटेगा, 11 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो क्या। अब देखिए नीचे में ध्यान देना है आपको, नीचे में जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 5 लिख सकते हैं, और उसके बाद हम क्या लिखे, 6 पंचे 30, और उसके बाद 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 आया यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे। देखिए 2 और 5 के अलावा बीच में 3 भी आ गया ससुरा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये घर में अशांति, 2 आदमी था तो ठीक ठाक रह रहा था, और बीच में जो तीसरा टपक गया तो क्या हो जाएगा, अशांति फैला दिया, वो उससे घर में अशांति फैला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत चुटकी में सोल्व कर सकते हैं, सेकेंड में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी रहता है, आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो ये जो है ना वास्तविक नंबर क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या आपका, ये इसमें जो इतना टाइप था आपको बता दिया जा चुका है। तो सब्जेक्टिव में इतना टाइप का क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल को, इस सीरीज को जरूर आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका 100% रिजल्ट हो। आपके केवल वायरल और वीवीआई क्वेश्चन ही, आपको केवल वायरल और वीवीआई क्वेश्चन का टाइप ही बताया जाएगा, अदरवाइज दूसरा टाइप क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, जो बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल टच ही नहीं करना है, बस केवल और केवल वीवीआई क्वेश्चन को ही पढ़ना है, उसके टाइप वाला क्वेश्चन को पढ़ना है, जो आपको एग्जाम में 100% नंबर आए। चलिए तो वीडियो को फिलहाल यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो आपको इस सीरीज में बताया जाएगा। तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, जो बचा हुआ दिनों है इसमें आप इसमें सीरियस होकर के आप पढ़िए, थोड़ा समय दीजिए, आपका रिजल्ट 100% आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।